Hi guys, how are you? So guys, today we are going to discuss chapter number 5, emerging modes of business. गाइस, हमें इस चैप्टर में देखना है कि जो बिजनेस के मोड्स हैं, माध्यम हैं, अब बिजनेस कैसे कैसे होता है या पहले कैसे कैसे होता था. मोड ऑफ बिजनेस. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज मोड ऑफ बिजनेस. The manner of conducting business is referred to as the mode of business. देखिए स्टूडेंट्स, मोड ऑफ बिजनेस क्या है? बिजनेस को करने का तरीका, आपका मैनर, कि आप किस तरह से बिजनेस को करते हैं, ये आपका मोड कहलाता है. द न्यू मोड्स ऑफ बिजनेस आर नॉट न्यू बिजनेस, दे आर सिंपली द न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस. अगर हम नए मोड्स की बात कर लें तो नया मोड्स ये नहीं है कि एक नया बिजनेस है, बस क्या है, तरीका बदल गया है बिजनेस को करने का. बिजनेस वही है, बिजनेस कोई नया नहीं है, लेकिन बिजनेस का करने का तरीका बदल गया है. अब क्या हो गया है? अब आ गया है आपका ई बिजनेस. अब बात कर लेते हैं ई बिजनेस. इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क. ई बिजनेस मीन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. तो ई बिजनेस का क्या मीन्स है गाइस? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. अगर आप नेटवर्क के, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आप बिजनेस को कर रहे हैं तो ये आपका बिजनेस का मोड कहलाता है ई बिजनेस. ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स. ई बिजनेस इज मोर बॉर्डर फ्रॉम देन अ ई कॉमर्स. देखिए, अगर हम ई बिजनेस की बात कर लें तो वो ज़्यादा बड़ा होता है ई कॉमर्स से, क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस की एक्टिविटी में ही आपका कॉमर्स आ जाता है. ई कॉमर्स कोर्स आ फर्म्स इंटरेक्शन विद द कस्टमर एंड सप्लायर ओवर द इंटरनेट. ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स बट ऑल्सो अदर electronically conducted business functions such as production, inventory management, product development, accounting and finance and human resources management. देखिए, ई बिजनेस में ये सभी आ जाते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में केवल क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस आता है. गाइस, अब देख लेते हैं VPN क्या होता है. देखिए, VPN की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. अब ये होता क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी वुड मीन देन एम्प्लॉयज़ डू नॉट हाउ टू कम ऑफिस, इंस्टेड इन अ वे द ऑफिस गोज टू देम एंड द दे कैन वर्क फ्रॉम वेयर एवर दे आर. देखिए, VPN में क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में अब जो एम्प्लॉय होता है उसको ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं होती. अब क्या है? ऑफिस ही एम्प्लॉय के पास जाता है, जहाँ भी वे होते हैं वहीं से ही वो अपना कार्य कर सकते हैं. तो गाइज़, आपको इसमें क्या करना है? आपको नेम देने हैं कुछ कमेंट बॉक्स में. नेम द एसेंशियल सोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर अ ई बिजनेस. अगर ई बिजनेस हम करना चाह रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या हमारे रिसोर्सेज हैं, तो आप ये लिख कर भेजिए कमेंट बॉक्स में. अब बात कर लेते हैं मीनिंग की. देखिए, इन दिस एज ऑफ इंटरनेट द वर्ल्ड कॉमर्स हैज़ ग्रेजुअली started link with it. This has brought a new concept of commerce called e-commerce, e-business. Now we are capable to reaching the user of internet all over the world simply by opening a shop on the internet. The internet user can order for goods, receive their delivery and make their payment while sitting at their home on the internet. देखिए, क्या है इसका अगर मीनिंग की बात कर लें, आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो एक राज्य विशेष या स्टेट में या एक देश में होकर नहीं रह गया है. आज वो पूरे विश्व में फैल चुका है. अब आप नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आप गाइस कहीं भी अपनी एक सिंपली शॉप खोलते हैं इंटरनेट पर और उससे आप सेल कर सकते हैं.
और जो आपके कस्टमर हैं वो भी आप दूर दूर कहीं भी हो सकते हैं, पूरे विश्व में हो सकते हैं, और कहीं भी वो अपने जो उन्हें जिस गुड्स की ज़रूरत है वो उसको मंगा सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से ही वो पेमेंट कर सकते हैं। अगर इसके स्कोप की बात कर लेते हैं तो देखिए, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द व्यू पॉइंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द मेकिंग ट्रांजैक्शन। हम इसको इजीली समझ सकते हैं अगर हम पार्टियों की बात कर लें कि कौन कौन सी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें B2 कॉमर्स। इसका मीन्स होता है बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। इट इज़ that business activity in which two firms or two business units make electronic transaction। ठीक है गाइज, इसमें क्या होता है, दो बिजनेस एक साथ आपस में क्या करते हैं, वो दो बिजनेस की एक्टिविटी होती है। इसमें जो एक्टिविटी होती है दो बिजनेस की होती है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से इसमें एक्टिविटी करता है। और वो कैसे हो सकता है एक प्रोड्यूसर हो और दूसरा क्या हो, उसका सप्लायर हो। भाई एक तो उसका गुड्स बनाता हो और दूसरा उसका गुड्स बेचता हो। तो वो जो इंटरनेट के माध्यम से इस वर्क को करते हैं तो उसको कहते थे हम B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आगे आता है गाइज B2C, मीन्स बिजनेस टू कस्टमर। इन दिस वन पार्टी इज़ अ फर्म एंड अदर पार्टी इज़ अ कस्टमर। इसमें एक पार्टी तो हो गई आपकी फर्म और दूसरी क्या होती है, कस्टमर होता है। ऑन वन हैंड अ कस्टमर कैन सेक इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट अबाउट प्रोडक्ट, प्लेस ऑर्डर्स, get some item and make payment, and on the other hand the firm can make a survey and time of know who is buying and can also know the satisfaction level of customer in modern time call center can provide these information। ठीक है गाइज, तो इसमें क्या होता है, एक इसमें B2C में एक फर्म होती है और दूसरा कस्टमर होता है। कस्टमर क्या करता है, अपना इंटरनेट पर ही वो जो भी प्रोडक्ट उसे पसंद आता है उसको देख लेता है और वहीं से ही ऑर्डर प्लेस कर देता है, और उसको जो फर्म होती है वो फर्म उसको जहाँ पर भी कस्टमर होता है वहीं पर ही डिलीवर कर देती है, और वो पेमेंट भी इंटरनेट के माध्यम से कर देता है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व हो गए, एक फर्म होगी और दूसरा कस्टमर हो गया। आगे देख लें इंट्रा बी कॉमर्स विद इन बिजनेस कॉमर्स। अंडर दिस पार्टीज इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आर टू डिपार्टमेंट ऑफ सेम बिजनेस। इसमें क्या होता है, इसमें डिपार्टमेंट होते हैं सेम बिजनेस वाले। जैसे इंटरनेट इज़ पॉसिबल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरेक्ट constantly with the production department and get the customized goods made as per the requirement of the customer। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें जो डिपार्टमेंट होता है, सेम डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस होता है, वो क्या करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो जो है कस्टमाइज गुड्स मेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। गाइज आगे आता है आपका C2C कॉमर्स। इसमें कस्टमर टू कस्टमर आता है, कस्टमर टू कस्टमर। अंडर इट बोथ ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आर कस्टमर्स, दोनों ही कस्टमर्स होते हैं इसमें। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज गुड्स फॉर विच देयर आर नो एस्टेब्लिश मार्केट, फॉर एग्जाम्पल शेयर ओल्ड कार थ्रू इंटरनेट। देखिए इसमें कोई फर्म नहीं होती है, इसमें दोनों ही कस्टमर होते हैं। होता क्या है, किसी के पास ओल्ड, जैसे मान लेते हैं किसी के पास ओल्ड कार है, वो अपने उस ओल्ड कार को बेचना चाहता है, तो दूसरा कस्टमर उसको ख़रीद लेगा, तो वो इसका एडवर्टीजमेंट इंटरनेट पर ही दे देता है और वहीं से दूसरा कस्टमर ख़रीद लेता है। तो दोनों ही इसमें इन्वॉल्व जो पार्टी थी वो कौन होते हैं, दोनों ही इसमें जो होते हैं वो होते हैं कस्टमर्स होते हैं। देखिए एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, शायद ये आपके सही से क्लियर नहीं हुआ है। इंट्रा बी कॉमर्स, देखिए गाइज आपने वर्ड सुना है इंट्रा और इंटर। देखिए इंट्रा होता है किसी भी फर्म के अंदर आंतरिक वर्क करना। आपने मैच भी सुने होंगे, आपके मैच होते हैं इंट्रा स्कूल और इंटर स्कूल। इंटर स्कूल में तो आपकी टीम जो बनाई जाती हैं स्कूल में से ही बनाई जाती हैं, और जो इंटर स्कूल मैच होता है वो आपका
अलग स्कूल से टीम बनाई जाती है। इसी तरह से इसमें होता है जो इंट्रा बी कॉमर्स है, ये विदन बिजनेस कॉमर्स है, मतलब जो बिजनेस कॉमर्स होता है एक ही फर्म के, अगर कोई बड़ी फर्म है उसके अंदर जो उसके डिपार्टमेंट हैं, अब उसके जो डिपार्टमेंट, अब क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, परचेज डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये आपस में जो लेन देन करते हैं, आपस में जो बातें करते हैं, आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो इसको ही हम इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। इसमें दोनों पार्टी कौन हुई, डिपार्टमेंट थे। किसके डिपार्टमेंट थे, एक ही फर्म के थे। देखिए जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस डिपार्टमेंट से अगर उसको देखना कि कितना माल बनना है, उसको जल्दी से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि आप कितनी स्पीड से माल बना रहे हो, जल्दी बनाइए क्योंकि आगे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे माल की हो रही है, और जल्दी से इतना माल भेज दीजिए हमारे पास, हम इसको भेज देंगे। तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट से बहुत जल्दी बात कर सकता है इसके माध्यम से। तो इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, डिपार्टमेंट, किसके डिपार्टमेंट, एंड फर्म के डिपार्टमेंट। और C2C क्या था, मैंने आपको ये बता दिया है। अब बात कर लेते हैं C2B कॉमर्स। इसमें क्या होता है, C2B में कॉमर्स प्रोवाइड द customers with the freedom of shopping at will. Customer can make use of call centers to make toll free calls to make queries and lodge complaint. देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक तो होती है फर्म और एक होता है आपका कस्टमर। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर को फर्म प्रोवाइड्स कराती है फैसिलिटी कि आप अपनी शॉपिंग जो कर सकते हो अपने विल पर कर सकते हैं। आपको जो माल पसंद है आप उसके बारे में, आप किसी भी क्वारी को, आप उसके रेट मालूम कर सकते हैं, आप उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं टोल फ्री नंबर से। आगे गाइस आता है B2E कॉमर्स, कंपनीज रिपोर्टिंग टू पर्सनल रिक्रूटमेंट इंटरव्यू एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा वाया B2E कॉमर्स। B2E में क्या करती हैं कंपनी, जो करती हैं रिपोर्टिंग, वो पर्सनल रिक्रूटमेंट इंटरव्यू वगैरह इससे ही करती हैं। तो गाइस अब चलते हैं हम अपने बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस। अब ई बिज़नेस के हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए फर्स्ट बेनिफिट है हमारा वर्ल्ड वाइड रीच। अब हमारी जो रीच है वो वर्ल्ड वाइड हो गई है। अब हम एक कंट्री में, एक स्टेट में ना बिजनेस करके अब हम क्या है पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, हमने क्या कर दिया है, जो मिडलमैन थे जिनसे हमें प्रॉफिट कम होता था या कस्टमर को महंगा वस्तुएं मिलती थी, वो हमने अब कम कर दिया है। मिडिल मैन का कार्य हमने हटा दिया है। ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कर ली है हमने इसके द्वारा। अब आसानी से कोई इस पे ऑर्डर दे सकता है और आसानी से हम डिलीवर कर सकते हैं और पेमेंट भी पा सकते हैं। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, देखिए इसमें बहुत कम इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस ये है कि आपको एक कंप्यूटर और इंटरनेट की ज़रूरत होती है। ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, अब आप बड़ी आसानी से अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट आपको होर्डिंग बनवाने की, होर्डिंग उठाने की, होर्डिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब तो ये है कि सभी इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट पर आप अपना एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं। इसमें हमने वो मूवमेंट्स लाया है जो पेपरलेस सोसाइटी है। पेपरलेस सोसाइटी बनाने चाहने के, जो हम चाहते हैं कि हमारी एक सोसाइटी ऐसी हो जिसमें पेपरलेस वर्क हो, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट है हमारा। आगे देख लेते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। देखिए इसमें लो पर्सनल टच होता है, पर्सनल टच नहीं होता है। टोटल वर्क जो होता है वो इंटरनेट से ही होता है। इनकोरेज बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड, क्या है कि आप अपने जो ऑर्डर मिल रहे हैं, एक तो उसकी स्पीड को आप नहीं बढ़ा सकते, दूसरा जो है आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं उनके डिज़ायर को जो आपके माल को ख़रीदना चाहते हैं। नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कंपेटेंस ऑफ पार्टीज़ टू ई बिजनेस। देखिए इसमें जो पार्टीज़ होती हैं उनको नीड होती है टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी की और कंपेटेंस की। कंपेटेंस भी होना चाहिए उसमें और टेक्नोलॉजी भी कैपेबल होना चाहिए। इंक्रीज रिस्क इंक्रीज हो गया है,
क्यों हो गया है? क्योंकि कभी भी डाटा उड़ सकता है, कभी भी डाटा आपका इन्फॉर्मेशन आपकी कोई भी हैंग कर सकता है, लीकेज हो सकती है। देखिए पीपल रेजिस्टेंस है इसमें। और फाइनली हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? डिस्पाइट लिमिटेशन ई कॉमर्स इज गेनिंग इम्पोर्टेंट एज मोस्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस आर। अगर हम देखें लास्ट में तो फिर भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब देख लेते हैं डिफरेंस के ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है। जो ट्रेडिशनल हमारा बिजनेस फॉर्मेशन होती थी वो डिफ़िकल्ट होती थी, और ई बिजनेस फॉर्मेशन हमारी वेरी सिंपल है। नेट, इंटरनेट और कंप्यूटर की ही रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस होता था उसमें फ़िजिकल प्रेजेंस की रिक्वायर्ड होती थी, लेकिन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। आपको किसी ऑफिस में प्रेजेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती है। लोकेशन, देखिए अगर बात कर लेते हैं हम लोकेशन की, तो ये एक मार्केट में हो सकता है और ई बिजनेस कहीं भी हो सकता है। इसमें कॉस्ट ज़्यादा आती थी, लेकिन ई कॉमर्स में, ई बिजनेस में कॉस्ट कम आती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें हाई इन्वेस्ट करना पड़ता था, लेकिन इसमें लो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। नेचर की बात कर लें, इन डायरेक्ट थ्रो इंटरमीडिएटरीज, और इसमें डायरेक्ट होता। देखिए वहाँ तो हम मिडल मैन के द्वारा वर्क करते थे, यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, देखिए इसमें तो होता था कि हम मिड लेवल टॉप लेवल जो बात करते थे मैनेजमेंट, वो एक दूसरे से मिलकर ही करते थे, और यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते थे। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर हायरार्किकल, वहाँ पर क्या होता था, एक चेन होती थी, स्कलर चेन, कि आपको एक आप अब सीधे जाकर बड़े जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उससे बात नहीं कर सकते। आप अपनी बात ऊपर वालों से रखोगे, ऊपर वाले आगे आपकी बात को पहुँचाएंगे, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। रेस्पॉन्स टाइम फॉर मीटिंग कस्टमर, देखिए इसमें तो लंबा समय लगता था कस्टमर की मीटिंग को, और ये तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें आगे ऑर्गेनाइजेशन के, अगर हम शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो टोल ड्यू टू हायरार्की रेशियो होता है, और इसमें हॉरिजॉन्टल होता है। बिजनेस प्रोसेस लेंथ की बात कर लें, इसमें लॉन्ग होती है, इसमें शॉर्टर होती है। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच की बात कर लें तो हम मच मोर, और यहाँ लेस, यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। ईजी टू गोइंग ग्लोबल, यहाँ लेस, कम ही जा पाते हैं ग्लोबल हम, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर अपना बिजनेस फैला सकते हैं। गवर्नमेंट पेट्रोइज, इसमें देखिए श्रिंकिंग, और इसमें मच आ टी सेक्टर इज़ प्रायोरिटी, आईटी सेक्टर इज़ प्रायोरिटी। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल सेमी स्किल्ड, और इसमें टेक्निकली क्वालिफाइड की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं रिसोर्सेज रिक्वायर्ड ऑफ सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन। तो वो रिसोर्सेज कौन से थे जो मैंने आपसे ऊपर पूछे? देखिए एक तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर सिस्टम अगर आपके पास है तो आप आसानी से आप अपना ई बिजनेस कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। प्रिपेयरिंग द वेब पेज, आपको वेब पेज तैयार करना होता है, और इफ़ेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को गुड से रिलेटिंग, और प्लेसिंग ऑर्डर करना, रिसीविंग डिलीवरी लेना, मेकिंग पेमेंट थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। अंडर दिस सिस्टम द सेल परचेज ऑफ एवरी टाइप ऑफ थिंग्स इंफॉर्मेशन सर्विस इज़ पॉसिबल। लेकिन किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या होता है, किसी भी प्रकार की आपकी सेल हो, परचेज हो, वो इससे ईजी से की जा सकती है। पेमेंट मशीनरिज्म, इसमें जो मशीनरिज्म से ही पेमेंट होता है। कैसे कर सकते हैं पेमेंट? कैश ऑन डिलीवरी हो सकती है, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र हो सकता है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी आप इसमें जो पेमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी। देखिए अगर सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात करें तो कन्फर्मिंग द डिटेल बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, आपको गुड्स की डिलीवरी भी नहीं होती, लेकिन आपको उसकी तुरंत कन्फर्मेशन हो जाती है। एंटीवायरस प्रोग्राम आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और साइबर क्राइम की सेल की बात करें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्पेशल क्राइम सेल सेटअप किए हुए हैं जो आपके इसके लिए ज़रूरी होते हैं, और हैंकर्स को वो रोकते हैं, हैंकर्स के खिलाफ़ वो एक्शन लेते हैं। अब इसमें रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क क्या है? देखिए ट्रांजैक्शन रिस्क है। ट्रांजैक्शन आपके मिसिंग हो सकते हैं,
डाटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन रिस्क हो सकता है, आपका डाटा ख़त्म हो सकता है। थ्रेट ऑफ इन एक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क होता है, इसमें कोई भी आपकी कॉपी कर सकता है। ठीक है, तो ये आ जाते हैं आपके रिस्क पर। ट्रांजेक्शन रिस्क आप स्टूडेंट देख सकते हैं, जो भी मैंने ऊपर बताए हैं उससे रिलेटेड ये हैं। उसके बाद आपका आगे देख सकते हैं, देखिए अब देख लेते हैं सम ई बिजनेस एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। तो ये हैं आपके, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये आपकी कितने तरह की हैं, 1 2 3 4 और 5। ये आपकी ई बिजनेस एप्लीकेशन है जिसको आप यूज करके अपना ई बिजनेस चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आउटसोर्सेज क्या है। मैनी एक्टिविटीज़ have for be performed for the successful conduct of business like production, buying, selling, advertising, etc. When the scale of business is small, the businessman used to perform these activity easily. However, with the enlargement of scale of business, this job has become tedious हो जाती है। Therefore, in order to overcome the difficulties connected with the performance of many activities and to get the benefit of specialization, these services are now obtained from outside the organization. This is called outsourcing of service of BPO. तो अगर हम देखें तो आप बस यहीं तक ही इसको देख लें, यहीं तक ही रहने दें। क्यों? क्योंकि इस बार आपका बीपीओ और केपीओ आपके सिलेबस में नहीं है, आपका सिलेबस छोटा कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो गाइज़ गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।